मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। एक ही रास्ता होने की वजह से दोनों बाजू ट्रैफिक लग जाती, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर पूर्व नगर सेवक जफ़र नुमानी, समाज सेविका नेहा नाइक और व्यापारी संघ के अध्यक्ष रिजवान शेख समेत सभी लोगों ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुमरा प्रभाग समिति की से आयुक्त से मुलाकात की। उनको यहाँ पर बुलाया कि आखिर किस तरीके से इस ट्रैफिक का समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उसका एक सर्वे भी कराया और उन्होंने ये बताया कि जो मित्तल के पास है एक कट दिया गया, उसके अलावा डायरेक्ट जो है वो दारुल फलाह मस्जिद के पास एक मोड़ है, उसके अलावा बीच में रास्ते में कहीं भी नहीं है, जिसकी वजह से जो शरीफा रोड, शादी महल रोड और अन्य जो रास्ते हैं उधर आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। इसी के लिए उन्होंने इस तरीके का एक सुझाव दिया है कि बिल्कुल अमृतनगर के दरगाह गेट के सामने जो एक कट निकाला जाए, वहाँ से एक रास्ता बनाया जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो और ताकि यहाँ पे जो आने जाने वाले हैं वो यहाँ से अपने मोड़ पे अपनी अपनी गलियों में जा सके। इस तरीके का सर्वे उन्होंने आज यहाँ पे से आयुक्त बालू पिचड़ को कराया और वहीं बालू पिचड़ ने कहा है कि इस तरीके की शिकायत आप ट्रैफिक विभाग के जो एसीपी है पाटिल मैडम से कीजिए और उनको भी इस तरीके का समस्या बताइए ताकि इस तरीके की जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा सके। वही हमने इस मौके पर पूर्व नगर सेवक जफ़र नुमानी से बात की, समाज सेविका नेहा नाइक से बात की और व्यापारी संघ के अध्यक्ष रिजवान शेख से भी बात की। क्या कुछ कहा इस समस्या को लेकर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे दारुल फलाह के पास से मित्तल तक, चाहे वो शादी महल की एंट्री रही हो, चाहे वो मुमरा इंग्लिश स्कूल की एंट्री रही हो, चाहे वो अपना शरीफा रोड की एंट्री रही हो, चाहे वो गुलाब पार्क की एंट्री रही हो, चाहे वो साई प्रसाद चौल के पास की एंट्री रही हो, ये सारी एंट्रियों को बंद कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से जिनको अगर शादी महल रोड पे आना है, शरीफा रोड पे आना है, मुमरा इंग्लिश स्कूल में जाना है तो वो दारुल फलाह के पास से यहाँ से रॉन्ग साइड से आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर रॉन्ग साइड आने की वजह से, क्योंकि ये गुलाब पार्क मार्केट का एरिया है, ट्रैफिक का एरिया है, वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, अक्सर लोगों से तकरार हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमारे जहन में पहले बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और भालू पिक्चर साहब जो हमारे एमसी हैं, हम उनको बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि सर दारुल फलाह से लेकर के मित्तल तक कोई कट नहीं है, जिसकी वजह से लोग रॉन्ग आते हैं। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट थी कि सर आप यहाँ आइए और जो शादी महल के सामने की एंट्री है उसकी वजह, ये एंट्री खोलने की वजह एक बात और बता दूँ, सामने दरगाह गली है, जहाँ पर कब्रस्तान है, जहाँ पर संदल जाता है, जहाँ पर अपने तमाम जो भी मुस्लिम धर्म के जो भी इवेंट होते हैं, ये तमाम चीज़ें दरगाह पे ईद मिलादुन नबी का जुलूस जाता है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज सुबह हमने हमारे एमसी बालू पिक्चर साहब को बुलाया था और हमने विजिट कराया है। उन्होंने कहा है कि कल सुबह आप एसीपी मैडम का टाइमिंग, जो ट्रैफिक की एसीपी मैडम है, हमने उनका कल का टाइमिंग लिया है, टाइमिंग हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, जो ट्रैफिक के यहाँ इंचार्ज हैं उनको भी हमने कल यहाँ बुलाया है और बालू पिक्चर जो हमारे एमसी उनको भी बुलाया है। बुला करके हमने कहा कि शादी महल की एंट्री खुलवा दीजिए ताकि शरीफा रोड, शादी महल और मुमरा इंग्लिश स्कूल के जाने वालों को आसानी हो जाए और जो ये हमेशा लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट होते हैं, जो लोग रॉन्ग वे जाते हैं, ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हम लोगों से अपील करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये गुलाब पार्क मार्केट में वार्डन मौजूद है, हमें वार्डन रखेंगे ताकि यहाँ से, क्योंकि हमको मालूम है कि जब यहाँ से लोग टर्न मारेंगे तो अक्सर ट्रैफिक यहाँ अमृतनगर सिग्नल पे होगी, तो हम एक वार्डन रखेंगे और वार्डन को ये जिम्मेदारी देंगे कि भाई ये ट्रैफिक जो रास्ता दरगाह गली को जाएगा, जो ये वार्डन ये खुलने के बाद, चाहे वो शादी महल के सामने का है और शरीफा रोड के और मुमरा इंग्लिश स्कूल के सामने से जो दरगाह को रास्ता जाता है, हम कोशिश ये करेंगे कि ट्रैफिक का एक पुलिस डिपार्टमेंट का ट्रैफिक का एक कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद हो। अगर वो किसी वजह से नहीं रहा तो हम कोशिश मार्केट वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ एक वार्डन रखा जाए, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या 3 व्हीलर या टेम्पू, जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेगी, हम उनको ये बोलेंगे कि आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुमरा इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पर बच्चे क्रॉस करते हैं और यहाँ दरगाह है, तो आप ध्यान से यहाँ से टर्न करें और ट्रैफिक को एक ही हिस्से में, जो राइट साइड का पार्ट है, वो राइट साइड पार्ट जिसको इस तरफ से टर्न लेना हो, राइट साइड के पार्ट से इस तरफ से टर्न लेकर के चले जाएं, ट्रैफिक को ना होने दें, इसका खास करके ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम। सुबह कॉर्पोरेटर जफ़र नुमानी में और हमारे साथ तमाम यहाँ ज़िम्मेदारान जो मौजूद है,
हम काफ़ी दिनों से बालू पिक्चर साहब के कांस्टेंट टच में थे और आज उन्होंने विज़िट किया और मैंने खासकर उन्हें ये कहा कि माह रमज़ान बहुत करीब है और जो ट्रैफिक अभी शहर में है और रमज़ान आने के बाद ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगी, तो बड़ा मेहरबानी किसी एक जगह का डिवाइडर खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान के वक्त आप देखते हो इस रोड पर भी और इस रोड पर भी ट्रैफिक कंट्रोल करने की अक्सर जो टीम है वो मौजूद रहती है। लेकिन मेरी प्रशासन से भी यही अपील है कि रमज़ान आने वाला है, ख़ास करके शहर पर ध्यान दिया जाए। माइनॉरिटी इलाका है, बालू पिक्चर साहब ने कहा है इंशाल्लाह ये हफ्ते में एक डिवाइडर वो खोल देंगे, हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। बस यही कोशिश है कि शहर में जो लोग परेशान हो रहे हैं, रॉन्ग वे जा रहे हैं, एक सिस्टम से हमारा शहर चलना चाहिए, ये कोशिश मेरी, ज़फ़र भाई की और सभी लोगों की है। बस इंशाल्लाह दुआ करें हम अपने काम में कामयाब हो। कल जब उनका दौरा होगा तो हम अपने शहर के इस मसले को उनके पास रखेंगे और उनसे यही विनती करेंगे कि एक डिवाइडर खोल दिया जाए। जैसे मैंने बताया, रमज़ान आने वाला है और ट्रैफिक को कंट्रोल करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम इस शहर के रहवासी हैं, बाद में नगर सेवक है, बाद में सोशल वर्कर है, लेकिन पहले इस शहर के ज़िम्मेदार है। और हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना देते हुए राहत दें, बस यही कोशिश है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको हमारे एक्स कॉरपोरेटर ज़फ़र नुमानी भाई और हमारी नेहा नाइक मैडम ने बताया है, जिसको लेकर काफ़ी बार झगड़ा हुआ है। मार्केट एरिया है यहाँ पर ट्रैफिक रहती है और लोग दारुल फलाह से लेके मित्तल तक वो रॉन्ग साइड से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रोड बंद करके दारुल फलाह के पास से दो जगह से खुला हुआ है, एक नईम खान के बंगले के पास और एक दारुल फलाह के सामने से। बाकी वहाँ से लेके मित्तल तक कहीं रोड खोले नहीं है, जिसकी वजह से लोग है ना, रिक्शा हो गई, ओमनी गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, हरदम रॉन्ग वे से आते हैं। बच्चे स्कूल से आते जाते, वहाँ पर अब्दुल्ला पटेल स्कूल है, वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, मारामारी होती है, जिसको लेके मैंने अपने नगर सेवक और नेहा नाइक मैडम को कई बार इस चीज़ का कंप्लेन किया हूँ, अप्रोच किया हूँ, जिसको लेकर आज इन्होंने बालू पिक्चर साहब को लेकर आए थे, दिखाए। उन्होंने बोले ठीक है, हम एक डिवाइडर को खोल करके देते हैं। शादी महल हाल गली, शरीफा रोड, गुलाब पार्क मार्केट, मुमरा इंग्लिश स्कूल और उसके बाद जो साई प्रसाद चौल है, वहाँ तक कहीं कट नहीं है कि लोग अपने घर को टर्न मार के जाए। और दूसरी चीज़, जो संदल निकाला जाता है, जैसे कि उसको दरगाह रोड पे जाना है तो वो लास्ट तक जाता है दारुल फलाह मस्जिद, फिर वहाँ से टर्न करके आता है। तो एक हमको हमारी मांगनी है कि यहाँ से रोड खोल करके दिया जाए, और वो पहले था यहाँ पर। तो इसलिए हम मांगनी करते हैं, हमारे जो भी नगर सेवक मांगे हैं और नेहा नाइक मैडम ने मांगनी किया है। मैं भी अपनी मार्केट की जिम्मेदारी को देखते हुए ये मांगनी करता हूँ कि एक जगह हमको खोल करके रोड दिया जाए।